सबको जैमसी की मैं हूं पास्टर श्याम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। और स्वागत करता हूं इसके साथ ही आज के इस सैबथ स्कूल लेसन में, जिसका मुख्य शीर्षक है 3 स्वर्गदूतों का संदेश। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर की महिमा से प्रज्वलित होना, कि किस तरीके से जब परमेश्वर की महिमा आती है आप प्रकाशमान होते हैं, आपके जीवन और भी महिमा से भरता है। और आज हमारे इस विषय में बात करने के लिए हमारे पास अतिथि हैं डॉक्टर रेबेका जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ पास्टर जॉनसन हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इस वार्तालाप में। आइए हम सब आज के लेसन को शुरुआत करेंगे और मैं पास्टर जॉनसन जी से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम पिता दयालु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए कि अपने दासों के साथ मिलकर इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। सुनने वालों को भी प्रभु तो उन्हें आशीषित कर, ताकि उस बात को समझें और खुदावंद अपने आप को हम सब स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के लिए मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर हमने बात करी है परमेश्वर की महिमा जब आती है आपका जीवन प्रज्वलित हो जाता है, कि आप उसमें और प्रकाशमान हो जाते हैं। तो आप समझाएं कि क्या है ये जो कार्य इस समय हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा का। परमेश्वर की महिमा में प्रकाशवान होना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है हर एक मसीह के जीवन में। इसके याद वचन में हम देखें तो प्रकाश वाक्य 18 उसकी 1 में लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतर देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और वह पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। इसका मतलब सारी पृथ्वी जो है उसके तेज से चमक उठेगी, प्रकाशवान होगी। अब किन के लिए होगी, कौन होंगे, इनके विषय में बताता हूं। यहां लिखा है शीघ्र ही या थोड़े समय में ये सारी बातें जिसके बारे में हमने जिक्र किया ये खुल जाएंगी, ये घटनाएं खुल जाएंगी और ये ऐसे होगा। और फिर हम देखते हैं, बताते हैं कि कुछ ऐसी ताकतें जो कानूनी तौर पर आएंगी, कि जो रविवार की प्रार्थना है उसे वो लागू करेंगी, और ये सब्बत की प्रार्थना के विपरीत होगा। और हमें बार बार यहाँ ये समझाया गया है, बताया गया है प्रकाश्य वाक्य उसके 14:7 में, कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है और समुद्र उस जिसने बनाया है जी। और हम देखते हैं कि जो लोग इस परमेश्वर की महिमा करेंगे उनके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे, और जो लोग नहीं करेंगे उनके जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए कि हम इंसानों की पुस्तकों में अपना नाम लिखवाने से बहुत बेहतर है कि हम ईश्वर की पुस्तक में अपने नाम को दर्ज कराएं। जी बिल्कुल। और खुदा ने जो है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया, जिसे बकिया कलीसिया का संदेश दिया है कि वो अपने आप को भी बदले इस सच्चाई में, और अपने आप को बदले और दूसरों को भी बदले, और अपने आप में नयापन लाएं, न्यू गॉस्पेल जो है वो अपने आप में लाएं, जो प्रकाश वाक्य उसके 14:6 में दिया गया है कि स्वर्गदूत का समाचार है कि हम अपने उस परमेश्वर की महिमा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहां पर हम एक और बात देखते हैं, वो जब ज्योति आ रही है वो अंत का समय है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी लेसन के अंदर, जो कि हम ये अंतिम लेसन है इस त्रिमास का, और इसके अंदर बताया जाता है अंतिम संकट जो आने वाला है उसकी तैयारी के विषय में। तो डॉक्टर रेबेका जी, आप प्लीज इस पे प्रकाश डालें कि क्या है ये उस अंतिम संकट की तैयारी के विषय में। मत्ती 24 की 42वीं आयत में हम ये देख रहे हैं कि हमें यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब प्रभु आएगा जी। और ये है सबसे बड़ा हमारे तैयारी उस क्राइसिस में, जो है जो संकट आने वाला है, तो हमें हमेशा तैयार रहना। हम जो है, प्रभु का दिन चोर के समान होगा जी। चोर बगैर बताए घर में घुस जाता है, तो यीशु मसीह आएंगे, वो इस तरीके से यहाँ पे आएंगे और हमें तैयार रहना है। लेकिन हम जो सच्चाई में हमें तैयार रहना है, ताकि हम ये जाने कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर डैनियल उसके दूसरे अध्याय में अगर हम देखें तो वहाँ पे किंगडम्स, राज्यों का जिक्र किया गया है, और बेबीलोन और मादा फारस और यूनान और रोम, और फिर नीचे पैरों में 10 राज्य रोम के, और फिर एक पत्थर आता है
और वो उसको पूरा का पूरा चकनाचूर कर देता है। चकनाचूर कर देता है। इस भविष्यवाणी से ये पता लगता है कि वो जो राज्य हैं, जी, ये पृथ्वी के जो राज्य हैं जो कि दानियल 2 में दिए गए हैं, इन सब का खात्मा होना है। जी, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। जी, तो जब दुनिया खत्म होगी तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का राज्य आएगा। जी, अब परमेश्वर के राज्य के लिए हमें जो है, हम अंतिम ज़माने में रह रहे हैं। जी, ठीक है, इस दुनिया का जो 6000 साल पूरे होने वाले हैं, जी, हम अंतिम ज़माने में रह रहे हैं और हमें मालूम है कि इस पृथ्वी का खात्मा होना है, तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो है यहाँ पे एक नई किंगडम बसाई जाएगी। स्वर्गीय राज्य जो है, नया यरूशलेम है, फिर से स्थापित होगा। जी, तो यहाँ पे बताया गया कि हम परमेश्वर के लोग जो हैं, क्या हैं, उसकी रोशनी की संतान है। जी, बिल्कुल, ये कह रहा है तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हें अंधकार में जाने की जरूरत नहीं। नहीं है। अंधकार में वो हैं जो कि परमेश्वर से दूर हैं, तो वो अंधकार में रहते हैं जी, और वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं लाना मांगते हैं। जी, परमेश्वर खुद भी ज्योति है। यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। फिर कहता कि मैं इस जगत की रोशनी हूँ। जी, तो जब हमारी रोशनी यीशु मसीह है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, तो संकट के समय हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब मसीह आए तो हम उस राज्य में प्रवेश करें जो वो चाहता है कि हमें ले जाना चाहता है। वो कहता है जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इन अच्छी बातों के लिए। ये बातें हमें बताती हैं कि हमें संकट के समय जो आ रहे हैं उनके लिए तैयार रहना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा घुल मिला लेना है अपने आप को, ताकि हम इस वचन से आगे ना जाएं। हम इस वचन में रहें और इसी वचन के साथ हम तैयार हो पाएं आने वाले समय के लिए। मेरे बहन भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के उस सुसमाचार के विषय में जो हमें बताता है कि हमें तैयार होना है, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत जल्दी है। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित होना, कि जब प्रभु की महिमा आएगी तो आप भी उसके साथ प्रकाशमान हो जाएंगे, प्रज्वलित हो जाएंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे सत्य को जानना। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे बात करना जानना चाहता हूं, सत्य को जानना, इस विषय में बताएं, क्या है इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? सत्य को जानना बहुत जरूरी है जी। और यहां हम अगर देखते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 17 में भी किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाए जी कि यह परमेश्वर की ओर से है, मैं अपने ओर से कहता हूं। सत्य को जानना परमेश्वर की आखिरी जो है एक निवेदन है, कह लीजिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है ना जी। तो वो कहता है कि तुम बाबलोन के बातों में गुमराह मत होना। तुम तो बाबलोन से तुम दूर ही चले जाओ, भाग जाओ बाबलोन से, और तुम परमेश्वर की रोशनी में, वचन की रोशनी में अपना जीवन व्यतीत करना। बाबलोन के अंधेरों में मत खो जाना। और इन सब में अगर हम परमेश्वर की रोशनी में रहना चाहते हैं तो वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल, जिससे हम जुड़े रहें। और फिर जब अंत का समय जब आएगा तो हमें जो है खास करके सब्बत से शैतान तोड़ नहीं पाएगा, गुमराह नहीं कर पाएगा सब्बत के विषय में। ये है, ये कहता है। और दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे संदेश जो है फरिश्ते का, वो ये है कि तुम सच्चाई को मान लो जी, और गलत को तुम ठुकरा दो जी। और ये जरूरी है कि तुम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के सुसमाचार को मानो, और जो गलत व्यवस्थाएं हैं, गलत धारणाएं, उनको हम ठुकरा दें। और तीसरे स्वर्गदूत का यह संदेश है कि तुम इस बात का ख्याल रखें
कि तुम अपने ऊपर पशु की छाप ना ले ना लेना, लेना। क्योंकि इस प्रकार का धार्मिक दबाव बनाया जाएगा पूरे संसार में कि आपको उसमें पश्चिमत हो जाएंगे। लेकिन आप इस बात को जान लें कि आप सच्चाई में बने रहें दृढ़ता से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोली है, सत्य को जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये बाइबल ही है जो अंतिम समय में हमारे साथ है। लेकिन एक समय वचन कहता है कि ये वचन जो है ये भी उठा लिया जाएगा, सुनाने वाले उठा लिए जाएंगे। लेकिन इन वचनों को जिस तरीके से भविष्यवाणी में कहा है कि अब समय आएगा कि मैं इन आज्ञाओं को तुम्हारे हृदय पर लिख दूंगा, और उनके जो इस सत्य को जानते हैं और जो जानना चाहते हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं, और यहां पर हम एक बात देखते हैं, सुधार जो है वो जारी है। किस तरीके से ये सुधार जो है ये जारी है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय निकट है और सुधार हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से ये जारी है? जी, अगर हम देखें सुधार जारी है तो मेरे दिमाग में जो है वो रिफॉर्मर्स जो थे, जी, आपने देखा होगा मार्टिन लूथर जी, जी, सबसे बड़े रिफॉर्मर्स बने हुए हैं और चर्च के लिए उन्होंने करा। बिल्कुल, जब उन्हें सच्चाई पता लगी सबत के बारे में, बिल्कुल, तो उन्होंने 95 थीसिस जो हैं वो गुटेनबर्ग चर्च में जर्मनी में बाहर चर्च के लगा दिया था। जी, और उनको जो है फिर पोप ने वहाँ पे बुलाया रोम में जी, उसके विरोध में। बिल्कुल, तो जब भी सुधार करने की ज़रूरत होती है, दूसरी लोग जो हैं उसका अगेंस्ट विरोध में जाते हैं। जी, वो नहीं चाहते कि सुधार हो। जी, और परमेश्वर की सच्चाई के रास्ते में अगर कोई अड़चन आ रही है तो यही लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो उनको वहाँ से सुधार ना लाने दें। जी, अगर हम यहाँ देखें, मसीह जो है हमारा उद्धार का सोर्स है। जी, बिल्कुल, ओके, होली स्पिरिट जो है हमारी एक ताकत है, जी, जो कि यीशु मसीह ने बोला था मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, बिल्कुल, है ना। तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बना हुआ, हमारी ताकत बनी हुई है। हम पवित्र आत्मा के जरिए बहुत से काम कर लेते हैं। जी, बिल्कुल, और फिर है पर यीशु मसीह के आगमन जो है ये हमारी आशाओं को पूरा करेगा। बिल्कुल, और हम लोग जो हैं ये हम बता रहे हैं कि 3 स्वर्गदूतों का जो फरिश्ते हैं उनका पैगाम जो है ये आखिरी दिन का, जो आखिरी दिनों में जो मूवमेंट चल रही है परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, ये चेतावनी जो हमें मिल रही है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य 18:1 में अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया कि ये 4th एंजल्स मैसेज है। जी, इसी को अगर हम देखें तो 14वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य के 6 से 12 में हम 3rd एंजल्स मैसेज में हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और वह पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। ये वो 3 फरिश्ते जो हैं उनसे भिन्न है। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैं इसके बारे में खोज कर रही थी, पढ़ रही थी, अध्ययन जब मैंने किया, और ये वही संदेश दे रहा है जो कि तीसरे फरिश्ते का है। जी, ये कह रहा हूँ, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बेबीलोन, गिर पड़ा, जी, वह दुष्ट आत्माओं का निवास जी, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा जी, और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। जी, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उसने व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। उसकी जो टीचिंग्स है, जो फॉल्स चर्च है, झूठा चर्च है, झूठे भविष्यवक्ता जो खड़े होते हैं, आजकल अब देखते हैं कि कितने लोग हैं जो खड़े हुए हैं कि ये हम चंगाई करेंगे। जी, बिल्कुल, कहते प्रभु के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन वो जो जैसे मसीह ने चंगाई दी वो मेथड नहीं अपना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा उठ खड़ा हो चल, वो चल पड़ा। बिल्कुल। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि कुछ जो है फर्क फर्क तरीके अपनाते हैं। जी, बिल्कुल। उसके लिए मैं बताना नहीं मांगती, अगर लोग देखते हैं उसको तो ये क्या कहते हैं कि हमें जो है परमेश्वर से वो शक्ति मिली है कि हम चंगाई कर सकते हैं, लेकिन वो झूठे भविष्यवक्ता हैं और हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। तभी हमारे अंदर परिवर्तन पहले मेरे अंदर आना है। जी, बिल्कुल। जब मेरे अंदर सुधार आएगा तब मैं
आगे बढ़ सकती हूँ। जी बिल्कुल। अगर मेरे अंदर सुधार नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। और ये आखिरी मैसेज है, जी आखिरी संदेश है जो कि हमारे पास आ रहा है और हमें इससे दूर रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इन अच्छी बातों के लिए कि सुधार जो है वो अभी भी जारी है और हमने इस सुधार का एक जरिया बनना है। और जब हम सत्यता को लोगों के पास लेकर जाते हैं, जिस तरीके से पुराने जो हमारे रिफॉर्मर उठे हैं, हमें भी परमेश्वर कहता है कि हम भी उन लोगों को जाएं और उनको सच्चाई बताएं। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। एक ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के बहुत गहन चिंतन के ऊपर और हम बात करेंगे अब जो है इस वचनों के अंदर, इस सैबथ स्कूल लेसन के पाठ के अंदर परमेश्वर की महिमा पृथ्वी को भर देती है। पादी साहब जी, इसके विषय में बताएं, किस तरीके से परमेश्वर की महिमा पृथ्वी को भर देती है? परमेश्वर की महिमा भर देती है क्योंकि परमेश्वरी महिमा के योग्य है। यहाँ हम देखते हैं प्रकाश वाक्य उसके 4 अध्याय 11वीं आयत में, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर का सामर्थ्य के योग्य है जी, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सिरजा है और वह तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई है। जी, तो परमेश्वर की महिमा से ही हर चीज जो है वो सिरजी गई है और परमेश्वर की महिमा से ही ये पृथ्वी सिरजी गई है। बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ के बताता है वो कि जो विवाद जो चल रहा है, जो संघर्ष, महासंघर्ष अच्छे और बुराई के बीच में चल रहा है, वो परमेश्वर की आदर के लिए चल रहा है जी, क्योंकि वो शैतान चाहता था कि वो आदर उसे मिले। उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे आदर जो है कि वो हमसे मांगता है, जैसे हम कहते हैं डिमांड, गॉड डिमांड्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए वो शैतान जो था वो चाहता था कि मेरी जो है वो महिमा की जाए। और लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के लिए क्रूस पर दे दी, तो ये शैतान ने जो इल्जाम लगाए थे वो खारिज हो गए। ठीक। और उसके बाद खाननी होने के बाद परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर किया जी, और उसकी पृथ्वी पर महिमा जो हुई है। अगर हम इसी देखते हैं निर्गमन के पुस्तक में, तो मूसा ने भी कहा कि मैं परमेश्वर तेरी महिमा देखना चाहता हूं। और वो निर्गमन के 33 अध्याय 18 और 19 में भी वो यहां लिखता है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। बिल्कुल। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलता हूं और तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्या करता है? मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। उससे परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा होगी। तू मेरे मुख के दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख के दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि हम उसके मुख के दर्शन तो मूसा नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर की महिमा से ही ये सारी पृथ्वी जो है वो प्रज्वलित होती है। और यहाँ उसका परमेश्वर का जो प्यार है हमारे प्रति, उसका जो चरित्र है, वो उसकी महिमा है। और हम देखते हैं कि प्रकाश वाक्य में 14 और 7 में वो कहता है कि परमेश्वर का भय कर और उसे महिमा दे। तो हम देखते हैं यहाँ कि हमारे निजी जिंदगियों में भी परमेश्वर की जो महिमा है और इन 3 स्वर्गदूतों का संदेश भी कहता है कि परमेश्वर की महिमा। तो परमेश्वर का इस पृथ्वी पर उसकी प्रज्वलता, महिमा जो है ये बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हमें बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जॉनसन इस बातों के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन वचनों के अंदर एक मेमने के विषय में बात आती है। मेमना, वध किया हुआ मेमना। जी मैम। यहाँ पे जो जिक्र किया हुआ है मेमना और वध किया हुआ मेमना, अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 8वीं आयत में, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान, शक्ति, आदर और धन्यवाद के योग्य है। और किसी के लिए ऐसा नहीं बोला गया है, यीशु मसीह के लिए ही जाहिर किया गया। अब सवाल आता है वध किया हुआ,
जी वध करने का मतलब है यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी क्रूस पे दी है तो उसका वध हुआ, जी और हमारे पापों के लिए उसने वो कुर्बानी दी ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये प्रकाशित वाक्य 14 का 1 में, फिर मैंने दृष्टि की और देखो मेमना सिय्योन पहाड़ पे खड़ा है। जी वो वही यीशु मसीह है जो कि सिय्योन पहाड़ पे खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे और उसका और उसके पिता का नाम है। ये मसीह के बचाए हुए लोग हैं जो कि मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पे खड़े हैं। ओके, माउंट ज़ायन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये वही मेमना है जिसके साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है स्लेन किया, वध किया हुआ मेमना जो है, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी। ठीक है, वो उसको जो है उसका वध किया हुआ, और शैतान ये सोच रहा था कि अब तो मेरी जीत जरूर होगी। ओके, उसने सोचा कि क्रूस पे यीशु मसीह चले गए हैं, उसने ये भी नहीं सोचा था कि ये जिंदा हो जाएंगे। और अगर वो ये सोचता, उसने ये सोचा कि अब तो मेरी जीत हो गई, क्योंकि पिलातुस ने उसको बोला जो इसको क्रूस पे चढ़ाओ, तो खुश हो गया। लेकिन वहाँ पे उसने जो है तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। वो मेमना जो है जिसने अपनी कुर्बानी इस जगत के लिए दी, वो तीसरे दिन जिंदा हो जाता है। उससे ये पता लगता है कि अगर हम मसीह में मरेंगे तो मसीह में जिंदा भी होंगे। और ये जो है यीशु मसीह का जो है हमें रखना चाहिए कि उसके साथ हम चलें। जितना हम मसीह के साथ चलेंगे, उसकी कुर्बानी को समझेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज हमारे ज़माने में देखो कि बच्चे इज्जत नहीं करते, बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ये आजकल हमारे आसपास हो रहा है। लेकिन हमें जो है अपने आप बच्चों को वो सीख देनी है ताकि वो बाइबल की सीख जब बड़े हो जाएं तो उससे नहीं मार फिरें। बिल्कुल, धन्यवाद मैम आपका आज के इस लेसन के अंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आपका भी धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों आपका भी धन्यवाद कि आपने इस वचनों के, इस सैबथ स्कूल के वचनों को बड़े ध्यान से सुना है, और मुझे आशा है कि आप सब आशीषित हुए हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वचनों को अपने तक ना रखें, बल्कि इन वचनों को आप दूसरों के साथ जरूर बांटें, ताकि हम सब मिलकर आशीष पाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं। आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं और सैबथ स्कूल का इंतजार करते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं एक नए लेसन और एक नए सैबथ स्कूल के साथ अगले क्वार्टर में। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।